हमारे कल्चर में यू स्टिल एक्सपेक्टेड टू रन द होम, टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन. वो आपकी सो you're a full time mom, you're a full time housewife and you're full time working. हम लोग तो बचपन से we are trained to take pressure, right? हमारा जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है across Pakistan for education is very weak. उसकी वजह से क्या है कि वो आपका access to education especially for girls is less. कल्चर ये है कि बच्ची की तो हम शादी करके इसको अगले घर भेज देना है. Only 1 out of 10 girls complete secondary education. Huge drop out. जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती जाती है access to education और कम होता जाता है. We had this very interesting partnership with Punjab Skills Development Fund, PSDF, whereby we trained 10,000 students on how to e-learn. कि बच्चों को जो कोर स्किल्स, लिटरेसी स्किल्स चाहिए, न्यूमरेसी स्किल्स चाहिए, वो उनको मिले ताकि we can then move them more onto digital programs. The positive use of internet is essentially aiding their lives. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. We have two guests today and this is a very special podcast. We have Junaid, Shafqat, the Senior Manager in Communications and Sustainability from Zong. Thank you for being on the podcast. Thank you very much for having us. Aapse to pehle bhi mulaqat hui, it's good to have you on again. And we have Fajer Rabia Pasha. She is a social entrepreneur and activist. So thank you for being on the podcast as well. So thank you for having me. अच्छा, so अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे प्लेस फॉर आईड लाइक टू स्टार्ट पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू सम रिसर्च वी डिड 48% ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान आर इलिटरेट. उसमें से अगर आप एक कैलकुलेशन करें समवेयर बिटवीन 5 से 6 करोड़ की तादाद में औरतें यहाँ पे आर नॉट लिटरेट. इसकी वजह हमारा कल्चर है, इसकी वजह हमारी हिस्टोरिक सॉर्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंटल ट्रेडिशंस हैं. Is it a lack of infrastructure available for education? अगर आपने obviously with the best of your knowledge guess करना हो, what do you think is the primary reason for this in Pakistan? अच्छा, first of all, एक तो my work is all around girls' education in Pakistan, and the primary reason for such a huge gap is access. तो कल्चर का भी आता है लेकिन वो इतना ज़्यादा ह्यूज प्रॉब्लम वी डोंट सी दैट एज अ बिग प्रॉब्लम. जिस तरह अगर आप रूरल पाकिस्तान में किसी से बात कर रही हो तो दे वांट टू सेंड देयर किड्स. अब देखो हम लोग बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल केपी में काम कर रहे हैं, हम ऐसे एरियाज़ में काम कर रहे हैं विच आर जनरली नोन एज कि यहाँ पे बच्चियों को नहीं पढ़ाते या बहुत कंजर्वेटिव सोसाइटी है, वहाँ की कम्युनिटीज़ हैं. वी डोंट फाइंड दैट टू बी ऑनेस्ट. हम लोग वी हैव नेवर फेस्ड एनी रेजिस्टेंस ever anywhere and we work across Pakistan, Sindh, Balochistan, and they treat the boys and the girls the same. मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. देखिए उसमें असल में इशू क्या आ जाता है, पॉवर्टी का आ जाता है. अब अगर हमारा जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है across Pakistan for education is very weak, उसकी वजह से क्या है कि वो आपका एक्सेस टू एजुकेशन स्पेशली फॉर गर्ल्स इज़ लेस. क्योंकि पहले क्या होता रहा है कि ज़्यादा फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से बॉयज़ एजुकेशन की तरफ जाती रही है. बॉयज़ स्कूल्स पे ज़्यादा they've been spending money more on boys school. तो literally बच्चियों के लिए access has been a huge barrier. So that is I suppose is the biggest sort of the challenge that we have. क्योंकि हम लोग का जैसे एक काम जो हम लोग अपने प्रोग्राम्स करते हैं ऑन ग्राउंड, लेकिन एक हमारा मेजर काम जो है वो गवर्नमेंट के साथ काम करने का है. क्योंकि अगर आपसे थोड़े से फिगर्स अगर आपको बताऊँ, आपने तो लिटरेसी रेट कोट किया, लेकिन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड नाउ. पहले हम सेकेंड हाईएस्ट पे थे बिल्कुल, और फिर पर फ्लड्स के बाद वो हमारा और ऑलमोस्ट 3 million चिल्ड्रन dropped out of education after the floods in September last year 2022 में. तो हम लोग का तो 22.8 million का ऑफिशियल फिगर प्री कोविड का है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का. तो कोविड के टाइम में भी बहुत ड्रॉप आउट हुआ, फिर फ्लड्स आ गए, उसमें बहुत ड्रॉप आउट हुआ. तो वी आर एज्यूमिंग एट द मोमेंट समवेयर अराउंड 25 to 26 million चिल्ड्रन who are not going to school, both girls and boys, right? लेकिन उसमें फिर जब हम उसको डेटा को ज़्यादा और खोल के देखते हैं तो we see कि there are more girls who are out of school than boys. और उसका प्राइमरी रीज़न, फिर उसके मल्टीपल रीजंस आ जाते हैं. सबसे पहले एक्सेस, और फिर दूसरी बात जो मैं आपको कहती थी कि क्यों नहीं, फिर वो आपका सवाल था कि वो एक जैसा ट्रीट अगर करते हैं, वो चाहते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे और बच्ची दोनों स्कूल जाएँ. लेकिन होता क्या है कि अगर आप एक बहुत ऐसी जगह पे आपका सर्वाइवल है इन अ वे, आपने सर्वाइव ही आप कर रहे हैं,
तो उसमें वो बॉयज़ की एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करेंगे क्योंकि क्योंकि कल्चर ये है कि बच्ची की तो हम शादी करके इसको अगले घर भेज देना है. एंड अनफॉर्चुनेटली पॉवर्टी का ये जो बहुत एक विशियस साइकिल है उसमें ये होता है कि बच्चियों की अर्ली एज मैरिजेस भी होती हैं इसी में, क्योंकि वो एक दे सी दम एज अ बर्डन इन अ वे कि वो चली जाएगी और लड़के के ऊपर ज़्यादा फोकस इसलिए होता है कि वो फिर हमें कमा के खिलाएगा. ये आपको जनरली अक्रॉस पाकिस्तान मिलता है. अगर तालीम अवेलेबल हो फ्री ऑफ कॉस्ट जो होनी चाहिए, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर बच्चा पाकिस्तान में अंडर आर्टिकल 25A इज़ एलिजिबल फॉर फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, तो वो आपका ये मसला बहुत ज़्यादा हल हो सकता है. तो ये जो हम लिटरेसी के अनफॉर्चुनेटली फिगर्स की भी बात करते हैं उस पर भी हम लोग कहते हैं कि वो लिटरेसी रेट वो भी बस ऐसे है क्योंकि वो दे कैन हार्डली रीड एंड राइट. ये वो लिटरेसी रेट नहीं है जहाँ पे वो एक्चुअली दे कैन बी इंडिपेंडेंट, दे कैन डू समथिंग विद देमसेल्व्स. हम डिजिटल इंक्लूजन की बात करते हैं, मतलब वो सारी चीज़ें बहुत देर फार अवे फॉर इवन द वंस हु आर लिटरेट. तो हार्डली जो है ना वी अज्यूम के 25 to 30% वुमेन इन पाकिस्तान जो आपके जो लिटरेट का रेट है उसमें से आर एट यू कैन से कि दे प्रॉपरली लिटरेट. तो बहुत सारे मतलब ये we'll discuss this further but I can go on about it. नहीं, I think this is actually a great place to start and to continue with. जुनैद भाई अगर आप just chime in here, हम बात कर रहे होते हैं about बांग्लादेश. इस पॉडकास्ट पे बहुत सारे डिफरेंट लोगों ने बात की थी कि एक there was a revolution of change that came जब औरतें काम करना शुरू हो गई, and there was obviously a lot of impact that created on the economy, on the GDP, on various other things. Obviously now they have serial entrepreneurs and दुनिया में तो women are doing all sorts of great things, and inshallah they will in Pakistan as well. As far as Zong or corporations like Zong, is this part of your mandate to help, one in terms of education and two in terms of the exact niche of women's education specifically, because एक बहुत बड़ा chunk of our country, like you mentioned, is young, and a lot of them are females. So is this part of the sort of corporate social responsibility of larger corporations, and should it be for everyone a big conversation? Absolutely, because for an organization like Zong, I believe we've talked about the 3 pillars of our sustainability agenda before as well, but I'll reiterate a little. So our focus is on digital intelligence innovation, it's on social inclusion and on environment. So education does come under our digital intelligence innovation and also comes under our social inclusion pillar. So when you're talking about social inclusion, you're talking about the underprivileged strata of the society. You're talking about those people of society who cannot afford the basic necessities, and एजुकेशन इज़ अ बेसिक नेसेसिटी. एंड जिसका फजर ने भी बताया कि 25A के अंदर every child is entitled to a good education, right? So for corporates like us, अब हमारा mandate ये नहीं है कि we can go out into schools and teach people like organization like Page and other great organizations are doing. But what we can do is we can facilitate this process, right? And since Jisa Rabia ne point out ki access has been the biggest challenge when it comes to education, and we believe that that is the case, right? And that is where I think the digital reach of organizations like Zong comes into play, right? Because we are very pervasive. Our customers range from Karachi, Lahore, Islamabad to nahi hai khali, right? They come from all the different ambits of the society, all the geographical locations of the country, the remotest of the places. Wahan se bhi log, they're coming in, and they are customers. And as an organization that believes that sustainability is a part of our larger agenda, and then education is part of that sustainability agenda, definitely we go out there and we solve that access ka issue. So for example, in the past 2-3 years we have set up 5 different labs for women across the country. Jisme we have had multiple partnerships. Jisme one of the partnerships is with Page. Jisme humne Peer Chanasi mein we set up a girls digital innovation center with Page, jahan par women can go out there and get that education. And when you talk about the larger agenda of organization, absolutely it should be part of every organization's agenda. And I also believe that organizations should pool up their resources. There are several organizations working on the same agenda out there. For example, we can be working on a similar agenda as
probably other organization like Unilever or P&G or Shell or Total or anyone is working. So if we pool our resources और education के ऊपर focus करके we work together as a one unit, I think that way we can have more impact in a more deeper reach के साथ हम एक बेहतर impact देख सकेंगे. Definitely, and I think ये बड़ा ज़रूरी है कि as long until everyone is united तो फिर ही जाके एक sort of because step forward agenda आएगा बहुत ना. बड़ा है. बिल्कुल. Education is a problem जो कि government level पे एक challenge है. तो when you talk about a single organization solving the problem might not really work. Drop in the ocean होता है, लेकिन if there's enough drops then it will, exactly then you can see ripple effect आएगा. a ripple effect. You can see a societal shift in change. और when this change happens, you see economic जो classes हैं उसके अंदर these women start climbing up and they become financially independent. And then obviously because again the cultural aspect is very important, because when women are married off and they have their kids and everything, they're the educators in their homes. बिल्कुल. They are the ones who are going to train their kids, who are going to educate their kids. So if they're lacking in that particular aspect, you cannot expect the nation to go forward. Bilkul. You will need your women to be at the center of that strategy and the policy of the country. So and companies like us, like Zong, are vested in that agenda as well. बिल्कुल. एंड आई थिंक जिस तरह आपने बड़ी अच्छी पॉइंट रेज किया, इट्स अ ड्यूल इफेक्ट, राइट. एक इफेक्ट तो है मोर वुमेन विल स्टार्ट वर्किंग, एक और इफेक्ट है कम्प्लीटली विच इज़ द रेजिंग ऑफ चिल्ड्रन. इवन इफ दे आर स्टे एट होम मॉम्स, द इम्पैक्ट दैट दे विल हैव ऑब्वियसली विथ लिटरेसी, विथ एजुकेशन, विथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा इन द वे दे रेज देयर चिल्ड्रन एज वेल. अब लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है पेज, एंड जिस प्रोजेक्ट की भी इन्होंने भी जिक्र किया था. वॉक अस थ्रू व्हाट यू आर डूइंग एंड why is it creating an impact? Okay, so हम लोग का तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा विजन है. we want our girls to be leaders of tomorrow. Just simple as that, right? और आप जब वो when you give a statement like that, then you have to look behind that statement कि वो उसको achieve करने के लिए what do we need to do. And that starts off, जैसे मैंने पहले कहा कि advocacy with the government, because जैसे Junaid has said, it's a huge crisis. ऐसे नहीं हो सकता कि हम कहेंगे हम पूरे जो है ना बच्चियाँ पाकिस्तान की जो है ना हम उनको पढ़ा देंगे. It's just not physically, practically, it's just not going to happen. गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी. तो उसमें एडवोकेसी का बहुत मेजर रोल आ जाता है कि वी वांट द गवर्नमेंट टू पुट मोर फंड्स इन टुवर्ड्स एजुकेशन, स्पेशली फॉर गर्ल्स एजुकेशन. अनफॉर्चुनेटली हम पिछले 10 साल को अगर टाइम पीरियड देखते हैं तो वी सी के एजुकेशन बजट कम ही होता गया है बजाय इसके कि इंक्रीज़ होता है. हालांकि पॉपुलेशन साइज़ आपकी इंक्रीज़ हो रही है, आपकी यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो बजटिंग उस हिसाब से नहीं होती. तो एक तो हमारा वो मैंडेट आ जाता है कि वर्किंग विद द गवर्नमेंट वेरी क्लोजली, प्रमोटिंग गर्ल्स एजुकेशन, रेजिंग अवेयरनेस दैट गर्ल्स एजुकेशन का जो एजेंडा है दैट नीड्स टू बी प्रायोरिटाइज एंड नीड्स टू बी मेन स्ट्रीम. सो व्हाट वी हैव स्टार्टेड टू नाउ सी इज़ के इम्पैक्ट की हम बात करते हैं कि एक आप हम देख रहे हैं नाउ कि जैसे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में गर्ल्स एजुकेशन को दे ब्रॉट इट इन एज अ मेन एजेंडा एंड समथिंग टू बी एड्रेस्ड. व्हाट वी सी इज़ के प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड वजीहा कमर टू बी द गर्ल्स एजुकेशन एम्बेसडर फॉर पाकिस्तान, ताकि जितना हम इस इशू को प्रमोट करेंगे वो होगा. तो what I see is, and I feel very happy about it, कि with advocacy work that we have done and other organizations have done, there is more awareness at the government and strategic level, which is the first step that we need to have. Because we then need to make sure कि enough budgets are being allocated towards education, ताकि जितने बच्चे हमारे और बच्चियाँ नहीं स्कूल जा पा रहे उनके पास तालीम का एक्सेस हो. तो एक तो ये हमारा मैंडेट है. फिर दूसरा मैंडेट हमारा जो है बहुत ज़रूरी है कि वो is looking at what kind of models of education and digital inclusion can be created जो बच्चियों को एक्सेस जिनका मिल सके, based on our cultural challenges, based on our access challenges. far flung areas हैं, बहुत सारे हमारे multiple challenges हैं. और एक जैसे out of school children का बहुत major crisis है, उसके अंदर आपको 10 साल की भी बच्ची मिलेगी जो कभी स्कूल नहीं गई, भी बच्चा भी मिलेगा, बच्ची भी मिलेगी. और तो वो उसमें हमारे जो हैं accelerated learning programs का एक मॉडल है जो हम लोग ऑन ग्राउंड पूरे पाकिस्तान में इस वक्त कर रहे हैं. हमारा बड़ा एक्सटेंसिव प्रोग्राम है जिसमें 3 साल में बच्चे अपनी बेसिकली प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं. दे कैन मूव ऑन टू मिड
middle education. So programs like this, program like working with for example working with Zong on digital inclusion, ताकि जितना हम उस एंड को प्रमोट कर सकें हम करें, बिकॉज वी नो कि अगर एक लैब, जैसे ये एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि विद Zong वी सेट अप दिस लैब इन पीर चनासी, राइट. अब अगर आप उस गांव में जाएं तो यू विल सी, एंड व्हेन आई देयर फर्स्ट टाइम, कि वहाँ पे कहीं पे किसी के पास कंप्यूटर नहीं था, इवन फॉर द बॉयज़. गर्ल्स का तो कोई वो दूर दूर तक वो जो है ना आपका वो आप यू कांट इवन थिंक अबाउट कि दे वुड हैव एक्सेस टू इंटरनेट एंड फोन्स एंड लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स. तो वो उस पूरे गांव की इतनी बड़ी सेलिब्रेशन थी, एंड आई विश यू वर देयर, you couldn't join us that day. The whole community was celebrating that How project. long ago was this? This was in December when we inaugurated, December 2022. ठीक है. And उसमें आप देखें उस प्रोजेक्ट का हम अगर वो देखें ना, अगर फाइनेंशियल अगर उसमें हम देखें कि आप अगर एक लैब वहाँ पे सेटअप हुई है तो मॉर्निंग में उसको बच्चियाँ एक्सेस कर रही हैं, अपनी एजुकेशन की क्वालिटी उनकी इम्प्रूव हो रही है, दे कैन डू रिसर्च, दे कैन डू अदर प्रोग्राम्स, दे कैन लर्न डिजिटल स्किल्स एट्सेट्रा. एंड देन इन आफ्टरनून women from the same community are doing entrepreneurship programs and trainings etc. तो आप ये समझो कि कितना उसको मैक्सिमाइज़ किया जा रहा है एक फैसिलिटी को. तो इस तरह की जो है हम लोग की काफ़ी ज़्यादा फोकस है प्रोग्राम्स डेवलप करने का. हमारा ये लाइक आई सेड ALP का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को जो कोर स्किल्स, लिटरेसी स्किल्स चाहिए, न्यूमरेसी स्किल्स चाहिए, वो उनको मिले, ताकि वी कैन देन मूव देम ऑन टू मोर ऑन टू डिजिटल प्रोग्राम्स, ताकि ये जो हम लोग का इतना ह्यूज गैप है उसको हम लोग डिक्रीज़ कर सके. एंड अगेन आई वुड से कि हम जब बच्चियों की एम्पावरमेंट की बात करते हैं या विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो एट द सेम टाइम वी नीड टू लुक एट the boys in the community as well. तो हम लोग जहाँ पे भी whichever communities we are working in across in about 170 communities across Pakistan right now. और हमारा काफ़ी extensive footprint है, especially उन areas में जो बिल्कुल deprived हैं, including urban slums to rural areas. हम ये देखते हैं कि boys are also really lacking behind. And what we don't want to do is कि through our work create a society जहाँ पे एक आपका बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है. जैसे इस वक्त बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, ख़वातीन और बच्चियाँ पीछे हैं. वी डोंट वांट टू गेट टू अ पॉइंट कि हम उसको इतना ज़्यादा पुश कर दें कि और बच्चों के ऊपर फोकस और ऑब्वियसली जितना आप मेल लिटरेसी पे भी फोकस करेंगे, दे विल देन मेक श्योर दैट द वुमेन इन देयर हाउसहोल्ड आर आल्सो वेल एजुकेटेड. इट्स अ चिकन एंड एग सॉर्ट ऑफ, इट हैज टू गो. हमारे इस तरह की काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स हैं. मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ कि एक और हम लोग का अभी बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम लॉन्च हुआ है जो कि प्रिंसेस ट्रस्ट इंटरनेशनल के हम लोगों ने कोलैबोरेशन में टेक्निकल पार्टनर्स हैं हमारे साथ. इट्स अ प्रोग्राम दैट इज़ फोकस्ड ऑन गर्ल्स हु आर ऑन इन 9th and 10th grade. बिकॉज यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि ओनली 1 out of 10 गर्ल्स कंप्लीट सेकेंडरी एजुकेशन. ह्यूज ड्रॉप आउट. जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती जाती है, एक्सेस टू एजुकेशन और कम होता जाता है. पोस्ट मैरिजेज और अर्ली एज मैरिजेस का वो टाइम शुरू हो जाता है. तो एकदम से यू सी कि व्हेन यू लुक एट द योर चार्ट्स यू सी a sudden drop, right? तो वो प्रोग्राम इज़ पर्टिकुलरली फोकस्ड ऑन गर्ल्स टू, क्योंकि एजुकेशन अनफॉर्चुनेटली अभी और सॉफ्ट स्किल्स के प्रोग्राम्स नहीं, उनको बच्चों को ट्रेनिंग मिलती है. तो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट स्किल्स, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, डिजिटल इंक्लूजन का हमने बहुत अच्छा एक नया प्रोग्राम अभी वो भी अभी पायलट फेज में है, हमने लॉन्च किया, विच वी होपिंग दैट वी कैन मेन स्ट्रीम अक्रॉस ऑल आवर कम्युनिटीज़ दैट वी वर्किंग इन पाकिस्तान एज वेल. तो इस तरह के हमारे मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं. सो 2 things I would say: advocacy, without working with the government, in collaboration, in advocating for what the challenges are and what needs to be done, and then showcasing what can be done on ground and that can be replicated across country, which is cost effective, and that is not necessarily a page as an organization is doing, other organizations can come in and do, etc. So we're very open with partnerships and collaborations, and we really welcome that. And like Junaid has said, it's about time कि we pool in, we work together, because हमारा crisis इतना बड़ा है, and it's a sitting time bomb, and it is the crisis to solve. It is the crisis to solve. बिल्कुल. Yes. And sometimes I wonder, I remember हमारी podcast पे there was the SAPM for Youth Affairs or something she was on. She was talking about the जो laptop वाला scheme है, and I was arguing कि is it useful or not useful, or she said something जो मुझे बड़े actually interesting लगी थी. She said कि देखो तुम एक laptop किसी को दे दो ना, you allow them to a whole world of education, making money, everything, just with one access to the internet जो आप लोग provide करते हैं, and obviously the laptop that is needed.
इज़ दैट द आंसर? बिकॉज मैं कभी कभार ऐसे सोचता हूँ ना, अभी जैसे हमने बात की बॉयज़ स्कूल्स पे काम होता है, गर्ल्स स्कूल्स पे काम नहीं होता. पाकिस्तान में थोड़ा सा देयर इज अ कल्चरल इशू एज वेल. हम लड़के और लड़कियों को थोड़ा सेपरेट रखते हैं. लॉट्स ऑफ अदर कल्चरल फैक्टर्स, रिलीजियस फैक्टर्स. द इंटरनेट ब्रेक्स ऑल दोज बैरियर्स, राइट? अगर आप का सवाल ये है कि घर पे अगर पढ़ाई हो रही है तो लड़का भी पढ़ सकता है, लड़की भी पढ़ सकती है, अम्मी भी पढ़ सकती है. इट्स ओपन एंडेड. आई मीन, आई टॉक टू सो मेनी पीपल नाउ जो they're picking up skills. I have a friend, he got a job at Apple, for example. मैंने उससे पूछा कि तुम्हें तो कंप्यूटर साइंस नहीं आती, how are you a developer? He's like, मैंने एक समर में कोर्स किया ऑनलाइन, उसके बाद I got a job. And that's the new world, right? I mean, the way degrees and पुराना एक सिस्टम चलता है of आपने XYZ completion करनी है. The internet allows for a lot of those things to happen faster for those who are interested. It allows to be in more places. Do you think that it's the answer or it's not there yet? अभी उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, फॉलो अप एक्सेट्रा, बच्चा पढ़ रहा है, और इज इट ऑलरेडी एज डिजिटल एजुकेशन ऑलरेडी कम टू अ पॉइंट वेयर वी फील लाइक यार अगर इसको ही हम मेन स्ट्रीम लॉन्च कर दें, मोबिलाइज कर दें, तो यही सोल्यूशन होगा? देखिए, पाकिस्तान को अगर हम देखें ना इन आवर कॉन्टेक्स्ट, एक तरह से तो एक मतलब एक एंड पे अगर मैं देखूँ ना कि अगर हम लोग ये डिजिटल डिवाइड ख़त्म कर दें और एवरीबडी हैज़ एक्सेस टू इंटरनेट एंड दे हैव द टूल्स टू गो ऑनलाइन, तो ये जो हमारे करंट बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं वो फास्ट ट्रैक कर सकते हैं हम और वो ख़त्म हो सकते हैं इन अ वे. लेकिन हमारे इधर हम लोग एक आई थिंक unfortunately in the last few decades we've gone through various problems and issues and that has turned us, हमारे बहुत ज़्यादा उससे social issues create हो गए हैं. तो I think that becomes a challenge कि जब अगर आप ये नहीं है दो कि मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ कि जैसे एक एग्ज़ाम्पल एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि कहीं दूर दराज एक पहाड़ी इलाके में, नॉट इन पाकिस्तान, समवेयर एल्स इन द आई थिंक नेपाल में शायद हुआ था, कि वहाँ पे कोई एक्सेस नहीं था स्कूल का, सारी कम्युनिटी इलिटरेट थी. वहाँ पे उन्होंने जाके एक कंप्यूटर लगा दिया बॉक्स में एंड दे कुड जस्ट किड्स कुड जस्ट एक्सेस the typing जो आपका जो कीबोर्ड होता है, and they could do. अच्छा, वो in a few days they were sort of looking at impact कि वो कैसे बच्चे how quickly they learn to go online and to do things etc. तो without having a teacher there, without having anybody there, और उनको कोई इस चीज़ का नहीं पता, उनके लिए कि ये डब्बा है कहीं से आ गया वाला हिसाब था. तो how quickly they learned and it was impactful and they picked up. हम बच्चे माशाल्लाह मेरे ख्याल से हमारा भी यही एक्सपीरियंस है, they pick up things very very quickly. और हमारे तो जो urban slums में बच्चे हैं वो इतने street smart हैं कि वो they are really I mean आपको थोड़ा सा आप उनको facilitate कर दें तो वो काम कर जाते हैं. मसला कहाँ आ जाता है डिजिटल इंक्लूजन पे, स्पेशली वुमेन के लिए, वहाँ पे कल्चर का प्रॉब्लम आ जाता है. अब मतलब अगर आप एक स्टैट्स और फिगर्स आप देखोगे तो उसमें है कि ऑलमोस्ट अराउंड 40% ऑफ वुमेन हैव टू टेक परमिशन बिफोर दे कैन यूज़ a mobile or internet, and like a huge percentage of women don't even know how to dial a phone yet, right? और वो like phone ownership के ऊपर जो है वो आपका जो I think it's about 78% for male and about 36% for women. तो एक तरफ से देखें, आई थिंक पाकिस्तान हैज़ डन ग्रेट वर्क इन क्रिएटिंग एक्सेस टू इंटरनेट. आई थिंक 80% हमारी जो पॉपुलेशन है हैज़ एक्सेस टू इंटरनेट, लेकिन जेंडर के आगे हमारा प्रॉब्लम आ जाता है. तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा आई थिंक कम्युनिटीज़ के साथ काम करने की ज़रूरत है टू क्रिएट दैट सेफ इंटरनेट का जो आपका हमारा कॉन्सेप्ट है उसको क्रिएट करने की बहुत ज़रूरत है. थोड़ा सा हमें आई थिंक अपना माइंड सेट अराउंड एजुकेशन भी चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान को देखें आप, पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स देखें, आपके करोड़ों बच्चे स्कूल नहीं गए, वो करोड़ों बच्चे उस एज से गुजर गए हैं और वो नहीं गए, स्कूल नहीं गए, और बच्चियाँ नहीं स्कूल गई. तो वो आप उनको अगर आप उनको थोड़ी सी सपोर्ट, थोड़ी सी काउंसलिंग, you can't forget कि ये चीज़ें होनी चाहिए, और आप उनको एक्सेस प्रोवाइड कर देते हैं तो वो आई थिंक हम लोग फास्ट ट्रैक कर सकते हैं. लेकिन कीपिंग इन माइंड इट कांट बी जस्ट अबाउट गिविंग अ लैपटॉप
डिपेंडिंग ऑन एज राइट, कि आपने किसी को बस पकड़ा दिया और वो हो गया सारा कुछ। तो कि मतलब अगर आप बड़े हैं थोड़े से एज वाइज मैच्योर हैं तो मे बी यू कैन जस्ट गेट ऑन योर सेल्फ एंड डू थिंग्स। लेकिन थोड़ी सी यंगर एज में, क्योंकि सेफ इंटरनेट का बहुत इशू है, बहुत ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में भी हमने देखा है कि अब्यूज़ केसेस कम आउट ऑफ बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ इंटरनेट, बिकॉज इट्स वन नीड्स टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ इट सेफली एटसेट्रा। वो चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। वो अगर क्लब आप कर देते हैं तो फिर आई थिंक हम लोग बहुत फास्ट ट्रैक कर सकते हैं जो ये हमारे इतना ह्यूज क्राइसिस है उससे निकलने के लिए। इवेंचुअली आपका सिर्फ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को हम नहीं देखें, हम वो सोशल जो हमारे क्राइसिस वो भी इसको हमने मेंटेन भी करना है, और जो क्राइसिस उधर क्रिएट हो गया वो भी रिजॉल्व करना है आपने परफेक्ट आई थिंक एक पॉइंट रेज किया, और मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ। ऐसे सोशल फैब्रिक का इशू ये है कि इंटरनेट कैन मेक इट एंड इंटरनेट कैन ब्रेक इट। मतलब अब मिसाल आपको देता हूँ, लोग कहते हैं यार बच्चा पूरे दिन टिकटॉक पे लगा हुआ है। टिकटॉक पे अगर आप सीखना चाहो ना तो टिकटॉकर्स भी बहुत सारे हैं जो आपको बहुत इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशंस के थ्रू बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। फिर टिकटॉक पे ऑब्वियसली देयर इज ऑल काइंड्स ऑफ अदर थिंग्स। अब the telcos in Pakistan are the sort of custodians of the internet for large parts, especially rural Pakistan. अब ये भी एक moral sort of responsibility है कि how do you get them, मतलब आपने किसी को लैपटॉप पकड़ा दिया जिस तरह आपने कहा, अब वो लैपटॉप पे पूरे दिन वीडियो गेम्स खेले, कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। इनफैक्ट वो शायद अगर कुछ जाके दिहाड़ी कर लेता तो शायद ज़्यादा फ़ायदा हो जाता मुल्क को और उसको भी और उसकी फैमिली को। हाउ डू यू मतलब एंड हाउ डज वन एवर फाइंड अ वे टू बैलेंस दी, क्योंकि द इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड, आप जहाँ जाना चाहते हो आप जा सकते हो। मैं अगर 8 घंटे इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करना चाहूँ, आई कैन डू दैट, और आई कैन गो ऑन यूट्यूब एंड प्रोबेबली लर्न 100 थिंग्स, और इवन ऑन इंस्टाग्राम फॉर दैट मैटर। तो हाउ डू corporations look at this, and is there a medium जहाँ पे किसी तरीके का कंट्रोल हो सकता है? मतलब I don't know, TikTok पे ज़्यादा पैसे चार्ज करता हूँ और किसी और चीज़ पे कम करता है, I don't know the answer, but I was wondering. I think we have to incentivize learning most importantly. देखिए जब आप incentivize करते हो ना अच्छी चीज़ों को, तो you're giving people a reason to follow them. I'll give you an example. Last year we had this very interesting partnership with Punjab Skills Development Fund, PSDF, whereby we trained 10,000 students on how to e-lance, right? Now you're basically showing them a way to earn money through e-lancing. उन्होंने Fiverr के बारे में सीखा, उन्होंने multiple platforms के बारे में सीखा, और 10,000 बच्चे थे पाकिस्तान के। अभी 10,000 बच्चे जब पैसे कमाएंगे, they will be case studies for the people who are around them. And they will be like models and ideals for those people. तो आपने incentivize करना है उस learning के process को. So I think इसमें multi pronged approach होनी चाहिए. एक तो आपने incentivize किया learning को इस तरीके से, जिस तरह आपने labs create की, एक closed loop के अंदर आपने उस चीज़ को लेके चले जहाँ पर supervised learning हो रही है आपकी बच्चों की. P84 वाली lab is one example. पाकिस्तान बैतुल माल के साथ हमने अभी recently women empowerment centers होते हैं इनके, और तकरीबन 160 के करीब women empowerment centers हैं पाकिस्तान बैतुल माल के अंदर जो काम करें. So we picked up a couple and we set up labs there for women. और उसका अभी बल्कि पहला graduate किया है बैच उनका 15th जून को. So that is one way that you incentivize learning. You provide them platforms whereby they can learn, they can get more exposure. They'll find that the positive use of internet is essentially aiding their lives and supporting their lifestyles. दूसरा तरीका awareness create करना है essentially that कि आप what's right, what's wrong, अगर आप wrong करोगे तो what's going to be the impact or the consequence of that. And then of course it has to be instilled in the education of the country as well. आपका जो curriculum बनता है, digital should be a very important part of it. How to correctly use your internet, how to correctly use the device, what's the right way, what's the wrong way. And I think that has been missing from our करिकुलम एज सच, क्योंकि डिजिटल को इतना मेन स्ट्रीम किया नहीं गया, किया भी गया है तो आई थिंक अर्बन एरियाज में या सबर्ब्स में मे बी इट्स स्टिल देयर. जिस तरह कह रही कल्चरल है ना, वो फोन औरतों को दे ही नहीं जा रहा, दे नॉट बीइंग ट्रेन्ड. और उसी तरह यही अवेयरनेस जो है वो ट्रिकल डाउन नहीं की है टू द रूरल एरियाज परहैप्स, बिकॉज आपका करिकुलम में ये चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है कि मीडिया एथिक्स क्या, इंटरनेट एथिक्स क्या हैं आपके, या हाउ डू यू करेक्टली यूज़ योर डिवाइस. तो अगर आप ये चीज़ें एक तो यंग एज से सिखाओगे, एंड एज फार एज टेलीकॉम्स आर कंसर्न we try to again incentivize learning and we try to create awareness about it as well through various forums, through various
platforms, even we educate people through video content as well. हमारे disclaimers भी होते हैं चीज़ों के ऊपर and all that. But again, that alone cannot work. बिल्कुल. Disincentivize करना will probably not work. Incentivize करना, positive reinforcements provide करना ज़्यादा ज़रूरी है. वो ज़्यादा ज़रूरी है. And I think that's going to go a long way in educating the generation. And also then showing a path, क्योंकि digital के through जैसा आप कह रहे थे ना access का problem and all that, digital can solve all that, absolutely can solve all that. आप LinkedIn learning के ऊपर आ जाओ या आप multiple platforms के through अब YouTube तो कहीं पे learning भी, के through, I mean anywhere you can learn. आप कहीं Like I भी said, बैठ के. TikTok पे यार आप MBA कर सकते हो अगर आप करना चाहो. But then when you see those case studies out there in the public and people who are actually making a difference in their lives through this, and for us, I think we should take more ownership of as a whole as well, the industry and all the corporations, to showcase those cases more as well. कि जिन लोगों ने इंटरनेट को अच्छी तरह इस्तेमाल किया, what happened to them? बिल्कुल. How did they transform their lives? आपने बड़ा perfect point raise किया. Actually, this is going perfectly because this is what I was going to talk about next. के I think एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ जो आप लोग कर रहे हैं, एटलीस्ट हमारे साथ भी आप जो स्टोरीज लेके आ रहे हैं आर फीमेल सेंट्रिक, बिकॉज आई थिंक इसमें एक और कैवियट ये भी आ जाता है, जिस तरह आपने परफेक्टली कहा है, वी डोंट टॉक इनफ अबाउट सक्सेसफुल. मतलब हम कहते हैं पाकिस्तान में कोई सक्सेसफुल औरतें हैं ही नहीं. पाकिस्तान एक्चुअली एक ये इनहेरेंट प्रॉब्लम है. हम तो पाकिस्तान में किसी बंदे को सक्सेसफुल नहीं मानते ना. या वो चोर है, या वो डाकू है, या वो कुछ है, ना वो कुछ पॉजिटिव कुछ भी नहीं है. और औरतों को तो बिल्कुल ही अनफॉर्चुनेटली अंडरमाइन किया जाता है. हमारी पॉडकास्ट पे भी ना अगर कमेंट सेक्शन में देयर ऑलवेज लाइक वी वांट टू सी मोर वुमेन. दे वांट टू हियर स्टोरीज ऑफ सक्सेसफुल वुमेन लाइक यू एंड लाइक अदर पीपल हु आर कमिंग ऑन डूइंग ग्रेट थिंग्स फॉर द कंट्री. लेकिन एंड दिस इज क्रेडिट टू यू गाइज ऑनेस्टली. आई थिंक कि ये हाईलाइट करना इज हाफ द बैटल. बिकॉज इफ दे, वही वाली बात है ना, आप बचपन में क्या होता है, आप अपने हीरोज़ को ढूंढते हो ना. हर बच्चा क्रिकेटर क्यों बनना चाहता है? क्योंकि हम बड़े होते हैं क्रिकेट देखते हुए. हर बच्चा वसीम अकरम बनना चाहता है, अब बाबर आजम बनना चाहेंगे, जो भी वॉट एवर इट इज़, इट्स इनकलकेटेड इन आवर माइंड्स ओवर ईयर्स कि यार दैट इज़ द सिंबल. Little girls, yes, they need education, they need all those things, but they need inspiration. ना? Absolutely. They need heroes. Yes. उससे एक बहुत बड़ा impact create हो सकता है. And since we're speaking of heroes, और मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, आप लोगों ने हमें काफ़ी टाइम दिया. Just the last question. As far as all of this is concerned, आपने sort of एक हमने journey की बात की ना, of girls and where they're dropping out, etc. etc. तो मैंने एक चीज़ realize की, there's no real answer to this. Of course, I understand कि we're yet to be able to, in the West I've noticed with boys and girls, the way they divide it is they invest, उनके पास भी अक्सर 3 बच्चों को पढ़ाने के पैसे नहीं होते. So they invest in the one they think is the most likely to be successful. Right? अगर एक business है तो आप क्या करेंगे, 3 डिपार्टमेंट्स हैं, आप एक गेस करेंगे कि यार दिस इज़ द कैश काउ, उन दोनों को बंद कर दो अगर पैसे नहीं है. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इट इज़ expected of the boy to make money and expected of the girl to get married, even though यहाँ पे तो खैर it goes even deeper. लड़कियों के नाम प्रॉपर्टी नहीं करनी, ये नहीं करना, because there is some sort of wild expectation कि वो तो हमारी नहीं रहेगी और ये हमारा होगा. But if you have 4 children and 2 genius daughters and unfortunately not so smart sons, you put your money where the value is. In your life, how difficult has it been, both on family terms and in your professional terms, being a woman, especially entrepreneurship is वैसे ही tough है. लेकिन is it tougher for women? Is it tougher to explain to people कि यार I want to sort of dedicate a lot of my time doing this versus doing whatever is expected in Pakistan? Has that journey been difficult for you personally? It's been difficult in different phases, but I think alhamdulillah, I would say कि I think वो आप एक जो प्रॉब्लम होता है ना, when a woman is out there working, तो वो एक तो वो चीज़ होती है नेचुरली कि हमारे कल्चर में you're still expected to run the home, to take care of the children. वो आपकी so
you're a full-time mom, you're a full-time housewife, and you're बिल्कुल. full-time working, basically, right? Yes, So you have that's three jobs. that's how it goes, and it will take a long time before थोड़ा सा roles में हम balance देखेंगे society में. I think तो I always say कि जो हमारी generation और हमारे बाद वाली generation है उसको ये sacrifice करना पड़ेगा to for the next generations, next हमारी जो Do you बच्चियाँ think you have to work twice as hard just to, because एक sort of ये सिचुएशन बन गई जिस तरह आपने कहा ना, एक्सपेक्टेशन है कि आप हाउस वाइफ हैं, एक्सपेक्टेशन है कि आप बच्चे भी पालेंगे, एंड देन अच्छा फिर दूसरी साइड में जो बात होती है वो ये है कि जब आप व्हेन अ वुमन इज़ आउट देयर एंड वर्किंग और स्पेशली इन लीडरशिप रोल्स, तो वो आपको अपने आप को यू हैव टू वर्क ट्वाइस हार्डर टू प्रूव योर सेल्फ कि येस यू कैन बी अ लीडर टू, यू कैन मेक wise decisions, you can take the pressure, for example, जितना वो, बल्कि मैं अपनी टीम में भी बार बार कहती हूँ कि everybody wants to be at a better position and earn more money, but that also comes with responsibilities, additional responsibilities, and I've really find कि actually women are really really good at it because they're so used to we हम लोग तो बचपन से we are trained to take pressure, right, in a way, तो you multitask, तो you very well sort of आप एक तरह से एक एंड से आप उसको देखें तो आपकी ट्रेनिंग एक तरह की हुई होती है, लेकिन जब हम सोसाइटी में बाहर निकलते हैं तो what we see is कि आपकी एक जनरल एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा औरत है तो मे बी ज़्यादा देर नहीं कर सकेगी क्योंकि अगर उसने अपना घर भी चलाना है और उसने ये भी करना है तो शी वोंट बी एबल टू डू इट, और शी वुडंट हैव द राइट स्किल्स द वे अ मैन कैन डू इट. तो ये तो एक मेरे ख्याल से एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जो सारी ख़वातीन रिगार्डलेस ऑफ व्हाट बैकग्राउंड दे कम फ्रॉम, वो कोई वनरेबल बैकग्राउंड से आ रही हैं या वो कोई हाई फाई पॉलिटिकल फैमिली से आ रही है, रिगार्डलेस इट्स जस्ट इट्स स्टैंडर्ड अक्रॉस ना. तो ये आपके प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस तो आपके हैं और आपको यू हैव टू पुट योर फुट डाउन in the society with the people around you, you can do this, and you have the skills and the capacity and the capability to do the work that you want to do as well. Yeah, I think that's a great place to leave it. Long may your work continue. Alhamdulillah, I think it's great work that you're doing. So thank you so much, Fajer, for being on the podcast. Thank you so much, Junaid. Yaar, please keep bringing guests like this to the podcast. जितना regularly लाएंगे उतना Junaid और हमारी तो बात ही नहीं हुई है. Unfortunately. हाँ, Junaid, आप लोग you can catch up after this. Sure. No, thank you very much for having us, and absolutely a pleasure to talk about such interesting issues. And thanks for giving us this platform. नहीं यार, it was great. Thank you guys for watching. If you enjoyed the content, please do subscribe to our channel, and we'll see you for the next podcast.